आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर महादेव जानकर साहब परभणी लोकसभा क्षेत्र से बने गठबंधन के प्रत्याशी, जहां पर एनडीए की तरफ से मोदी सरकार के चहेते बने हैं राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर महादेव जानकर, जहां पर परभणी लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंजीनियर महादेव जानकर साहब के समर्थन में किया एक बड़ी सभा को संबोधित। इसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मोदी के चहेते बने इंजीनियर महादेव जानकर साहब इस समय मौके पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश से पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल, जहां पर महादेव जानकर साहब ने उन्हें गले लगाकर उनका अभिनंदन किया है। राकेश पाल के साथ सुल्तानपुर से अनुपम पाल एवं इलाहाबाद से सुगन पाल भी मौके पर पहुंचे। इस मौके पर गोरखपुर से शैलेंद्र पाल भी राकेश पाल के साथ पहुंचे, जहां पर परभणी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। मध्य प्रदेश से राजा भैया पाल भी मौके पर पहुंचे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं परभणी लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर इंजीनियर महादेव जानकर साहब के समर्थन में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हैं, जहां पर महादेव जानकर साहब ने पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल का अभिनंदन किया है। पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल ने महादेव जानकर साहब का स्वागत किया। आगे सीधे चलते हैं, एक झलक दिखाते हैं आपको मोदी जी की, जहां पर उन्होंने मोदी जी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। मैं आपके आशीर्वाद मांगने के लिए आया। आने वाली 26 अप्रैल को आपको परभणी लोकसभा से एनडीए के उम्मीदवार माजल लान भाऊ महादेव जानकर उनको विजयी बनाना है, और ये है वो पार्लियामेंट में आकर के जानकर साहेब म्हणजे महाराष्ट्राच्या खजान्याची किल्ली आहे। कारण मुख्यमंत्री दादा आणि मी जानकर साहेबांचा शब्द टाळू शकत नाही। जानकरांना निवडून दिलं की महाराष्ट्राची किल्ली आली, आणि जानकर साहेब मोदी साहेबांचा इतका विश्वास कमवतील की दिल्लीची किल्ली देखील त्यांच्या हातामध्ये येईल। त्यामुळे आता परभणीला चिंता करायची आवश्यकता नहीं है। तो वही दूसरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार से पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी CLDF के डायरेक्टर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल ने परभणी लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी महादेव जानकर साहब का चुनाव कैंपेन को संभाला है। इस मौके पर उनके साथ तमाम उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता भी पहुंचे हैं चुनाव प्रचार में। आइए सीधे चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं परभणी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी महादेव जानकर साहब ने क्या कुछ कहा, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। उत्तर प्रदेशमधून झाशीवरून आलेले जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष राकेश पाल जी, झाशी शहराचे गोरबीचे अध्यक्ष आहे जिल्हा परिषदचे, आणि भारतीय जनता पार्टीचे फार मोठे नेते आहेत। तसंच सुगन पाल प्रयागराजवरून आले सुगन पाल, त्यांचं अभिनंदन करतो। आणि पत्रकार बांधवांनो, आज महाराष्ट्रातून नाही तर भारतातून लोक माझ्यावर प्रेम करणारी माणसं भारतात तामिळनाडू पासून ते कन्याकुमारी पासून या मतदारसंघात फिरतात। राकेश पालचं मी अभिनंदन करतो, आणि तेही आता त्यांना उत्तर प्रदेशमध्ये राज्यमंत्र्याचा दर्जा सुद्धा मिळालेला आहे। बांधवांनो, मी जरीला नवीन नाही, मी मला वाटतं ही 4थी बार माझी जरीला यायची झाली आहे। त्यामुळे जरी मधलं 100% मतदान मलाच पाहिजे। आणि रात्री जनाडे म्हणून मेडिकलचे स्टोरवाले, त्यांच्या मळ्यात रात्री 2 वाजता मुक्काम, 5 ते 5 वाजता। माझ्या मतदारसंघात 1800 गाव आहेत, 1600 गावं कव्हर केली, 1600 गाव। आणि राकेश जी पाल, मोदी साहब ने मुझे छोटा भाई बोल के मेरी सभा की शुरुआत की। मेरा एक छोटा भाई है, छोटा भाई को जिता को लाओ, मैं देखता हूँ दिल्ली में क्या करना है, असं करून मोदी साहेबांनी पाठवलं। वर मोठा भाऊ मुख्यमंत्री पंतप्रधान आहे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार खाली आहेत।
चौघांची साथ असल्यावर मी सर्वात जास्त फंड परभणीला आणणार आहे, तुम्ही काळजी करू नका. तुमचा विकास करण्यासाठी, डेव्हलपमेंट करण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे. मी कृषी विद्यापीठ आपलं आहे, त्याला डेव्हलपमेंट करण्यासाठी फंड आणणार आहे. 1000 कोटीचा फंड कृषी विद्यापीठासाठी आणणार. रस्ते असतील, लाईट असतील, पाणी असेल. येलदरी धरणाचं पाणी जर आमच्या शेतीला मिळालं तर जालना परभणी जिल्ह्यातली जमिनी महाराष्ट्रात सुपीक जमीन आहे, काळीभोर जमीन आहे, तिला सिंचन दिलं, पाणी दिलं तर आमचा शेतकरी वर्ग बागायतदार होईल. शेतकऱ्याच्या मुलाला MIDC दिली तर शेतकऱ्याचा मुलगा रोजगार धंदा उभा करेल. आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पालो। मैं इस समय पहुंच चुका हूं महाराष्ट्र में परभणी लोकसभा क्षेत्र से इस समय गठबंधन प्रत्याशी के रूप में, NDA गठबंधन प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर राष्ट्रीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव जानकर साहब चुनाव मैदान में हैं और उनके चुनाव मैदान के कैंपन में इस समय पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से UPCLDF के डायरेक्टर और पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश पाल। उनके साथ उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से युवा नेता पहुंचे हैं, सुल्तानपुर से, गोरखपुर से, लखीमपुर से और इलाहाबाद प्रयागराज से। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से UPCLDF के डायरेक्टर राकेश पाल। स्वागत है राकेश पाल जी आपकी जर्नलिस्ट पर महाराष्ट्र में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जन अदालत न्यूज को धन्यवाद देना चाहूँगा जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में से अब महाराष्ट्र में भी लगभग 2000 किलोमीटर दूर आकर के यहाँ के दबे कुचले लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए राजा भैया जी आपकी जन अदालत न्यूज़ यहाँ उपस्थित है। इसके लिए मैं उनको हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मोदी जी ने कहा है कि हम दोनों फकीर हैं, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? बिल्कुल स्पष्ट। अपना संबोधन शुरू करने से पहले सबसे बड़ी लाइन उन्होंने कहा, ये मेरा महादेव जानकर मेरा छोटा भाई है, मराठी भाषा में उन्होंने संबोधन किया। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाज सेवा को घर छोड़ करके, घर परिवार को त्याग करके जिस तरह से हम देश की सेवा कर रहे हैं, इसी तरह से महादेव जानकर भी इस महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने भी अपना 30 साल से घर को नहीं देखा है मुड़ करके, घर परिवार को त्याग करके और सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और सामाजिक न्याय की लड़ाई जो महादेव जानकर जी लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से ये हमारे NDA के प्रत्याशी हैं। इनको उन्होंने जोर दे करके कहा कि परभणी की जनता इनको भारी मतों से जिता करके भेजेगी। बकाया दिल्ली भेज देना, दिल्ली में क्या मुझे करना है, ये मेरा काम है। परभणी के लोगों को जिता करके भेजना है, दिल्ली पहुंचाना है और दिल्ली में मुझे क्या करना है, ये मेरा काम है। सीधा सीधा संकेत दे करके गए हैं कि अगर परभणी के लोगों ने भारी मतों से जिता करके भेजा तो निश्चित रूप से परभणी का प्रतिनिधि देश की सरकार में, केंद्र सरकार में इस परभणी का प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री के रूप में महादेव जानकर बनेंगे, ऐसा हमारा मानना है, जो प्रधानमंत्री जी संकेत दे करके गए। महादेव जानकर का जो सिंबल है वो सीटी है, तो आपको लग रहा है कि परभणी में सीटी बज रही है इस समय? अरे हम तो कल जो क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में गए हैं और देखा है जिस तरह से ऐसा संकेत हर जगह, बच्चों जहाँ भी मीटिंग होती थी, जहाँ भी दौड़ा कार्यक्रम था, पूरा का पूरा गांव, कस्बा, शहर, सब जगह सीटियों की आवाज़ आ रही है। पूरा परभणी सीटीमय हो गया है, जगह जगह सीटियां बज रही हैं और लोग कह रहे हैं इस बार तो सिटी आना है। और परभणी में सिटी बड़ी तेजी से बज गई है और सिटी आना है, सिटी आना है। कितने वोट से चुनाव जीत रहे हैं इस बार? मैं समझता हूं कि इस बार परभणी की जनता इतिहास रचने का काम करेगी। यहीं परभणी में हमारा 5.5 लाख धनगर है, मांडा में हमारा 6.5 लाख धनगर है, बारामती में हमारा 4.5-5 लाख धनगर। तो इतनी ऐसी जो हमारी पार्लियामेंट सीटें हैं, जहां हमारा नासिक में हमारा भरा पड़ा हुआ है धनगर, तो कोई ऐसी पार्लियामेंट सीट नहीं है जहां हमारा महाराष्ट्र में 2-2.5 लाख से कम और 7 लाख तक हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर जो अतीत हमारा इतिहास है, वो इतिहास को सही मायने में कोई उबारने का काम किया है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, इससे पहले तमाम प्रधानमंत्री हुए, कभी सही बात को
और पूरे प्रदेश और देश की मीडिया के सामने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि अगर बनारस में काशी का जो स्वरूप है, अगर देवी अहिल्याबाई होलकर ना होती तो ये काशी का स्वरूप ना होता। परभणी लोकसभा के सम्मानित देवतुल्य कार्यकर्ताओं से, देवतुल्य जनता से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे जो प्रत्याशी हैं, एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशी हैं, और जो स्वयं में अपने आप को समाज के लिए अपना घर परिवार त्याग, बहन भाई, आज शादी उन्होंने नहीं की है, इस समाज की चिंता के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको सम्मान दिलाने के लिए, उस व्यक्ति को सम्मान दिलाने के लिए जो उनकी तरफ किसी की नज़र नहीं आती है, उनको सम्मान दिलाने के लिए महादेव जानकर जी को भारी मतों से जिता करके देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। परभणी की ये जनता, ये देवतुल्य जनता भारी मतों से जिता करके भेजी। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खबर के प्रायोजक थे विरासत ये विराज होटल, जनपद झांसी उत्तर प्रदेश का शाही खाना खजाना का एकमात्र स्थान विरासत ये विराज, पता साई कुआ, जनपद झांसी, मौत।